हेलो एवरीबॉडी, यू आर वाचिंग एजुकेटेड थोरियम। अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो आप फर्स्ट क्लास जाके देख सकते हैं। मैं आई कार्ड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। आपने पिछली क्लास देखी होगी तो हमने डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, हमने समझा था और थोड़ी अलग तरीके से समझा था, जो कि हमारा मोटो है हमारे चैनल का। और अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। और मैं बस इसी चीज़ में यकीन करता हूँ कि आप लोगों को अलग तरीके से समझा दिया जाए, उसकी एप्लीकेशन और उस चीज़ को याद करने का तरीका कोई रट्टा नहीं है, बस एक मजाकिया अंदाज है जिसमें हम समझते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा सा और कंसेप्ट। पिछली क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था राइट एंगल ट्रायंगल को, और हमने कुछ इंट्रोडक्शन भी समझा था चचा वाला एग्जाम्पल से। ठीक है, बिल्डिंग और चचा का एग्जाम्पल समझा था, और थोड़ा सा हम रिवाइज ले लेते हैं। देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है, इस तरह सा होता है, और इसी को हम बोलते हैं रैट। रैट मतलब चूहा, चूहे के नाम से आप याद कर लो, ये चूहा ट्रायंगल है। ठीक है, चूहा त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जिसमें कि एक एंगल 90 होता है और बाकी दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं जो कि 90 सम करते हैं, यानी कि दोनों को जोड़ूं तो 90 बन जाए और प्लस 90 इनका जो ट्रायंगल का सम बनेगा वो 180 बन जाता है। ठीक है, ये तो आपको आइडिया होगा, अगर आइडिया ना हो तो बता दीजिए, उसके ऊपर भी हम वीडियो बना देंगे। तो अब ये समझिए, मैं नेमिंग देता हूँ PQR। पिछली बार ABC से बहुत कन्फ्यूजन हुआ था। अब देखिए, PQR नाम का ट्रायंगल बना रखा है मैंने। ये ट्रायंगल हम कहीं से लेके आए हैं। ठीक है, चचा वाले एग्जाम्पल से लेके आए, हमने समझा था ना, बिल्डिंग यहाँ बनाई, चचा यहाँ खड़े हैं और यहाँ देख रहे हैं उसको, उसी में से हमने इस ट्रायंगल को समझने के लिए निकाल लिया है। अब देखिए, यहाँ पर हमने समझा था कि चचा नीचे खड़े हैं तो यहाँ से हमारा एंगल जो बन जाता है वो थीटा यहाँ से बनता है, यहाँ से नपाई शुरू होती है, यहाँ से कैलकुलेशन है। तो देखिए, इसको और 90 को कनेक्ट करने वाली कौन सी साइड है? देखिए, यही वाली साइड है ना, तो ये वाली साइड को हमेशा हम बेस बोलते हैं। ठीक, और हमेशा थीटा यानी जो भी नाम आप देना चाहो, अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है, थीटा जाई, जो भी आप देना चाहो वो दे सकते हो अपने हिसाब से। और उसके अपोजिट वाला यहाँ पे हो जाता है हमेशा परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर होता है, और ये जो साइड होती है वो बेस कहलाती है। ठीक है, अब इसका नाम जो है बुक के अंदर कैसे दे रखा है? साइड एडजेसेंट टू एंगल। ठीक है, जिस एंगल की बात हो रही है, जहाँ से हम देख रहे हैं वो साइड एडजेसेंट है, साथ वाली है। अब दूसरे को नाम दे रखा है साइड अपोजिट टू एंगल। ठीक है, तो कुछ ऐसे नाम से तो बच्चे खुद देखते हैं ना तो उनको कुछ भी समझ नहीं आता है, यार किताब से क्या पढ़ रहा हूँ मैं, ये चीज़ क्या काम आ रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा मेरे को। तो मैं आपको यही समझा रहा हूँ, पिछली वीडियो से हम रेफरेंस ले रहे हैं, तो पिछली वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने नहीं देखी है, इधर जंप मत कीजिए इस वीडियो के ऊपर। तो साइड एडजेसेंट का हम नाम दे रहे हैं। ठीक है, टेक्निकल टर्म की एक तरह से नाम दिया हुआ है। तो इसके अपोजिट यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया। 90 का हमेशा अपोजिट होता है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें डिस्कस करना है साइन, कोस और टैन को, जिसका वीडियो ख़त्म होते होते मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। देखिए, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उससे आपके इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस यानी चैप्टर 8 और 9 के दोनों के कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। तो आपको वीडियो बहुत ही इत्मीनान से देखनी है, और दोनों ही चैप्टर एक साथ क्लियर हो रहे हैं उनका कंसेप्ट, तो इससे बढ़िया और क्या चीज़ हो सकती है। यहाँ देखिए, तो साइन की वैल्यू कोई चचा, ठीक है, बता के गए हैं, वो बोले हैं कि परपेंडिकुलर को डिवाइड दो हाइपोटेन्यूस से तो आता है साइन। ठीक है, पूरा कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का अगर फ्रैक्शन में डाल दूँ, परपेंडिकुलर को न्यूमरेटर में डालूँ, हाइपोटेन्यूस को डिनोमिनेटर में डालूँ, तो जो फ्रैक्शन की वैल्यू आती है वो साइन बोली जाती है। ठीक है, अब साइन तो बोली जा रही है, मगर इसके साथ हमेशा एंगल होता है। याद रखना कि जब भी मैं इस साइन की बात कर रहा हूँ, अकेले कभी बात नहीं करते, हमेशा ये एंगल के साथ होता है। तो एंगल हमारा है थीटा, इसका नाम दे रखा है थीटा। ठीक है, मगर यहाँ पर इस आर के अलावा कोई भी ट्रायंगल जनरेट नहीं हो रहा। देखिए, ये ट्रायंगल है, सॉरी, जो ट्रायंगल है, इसके अलावा देखिए यहाँ पे और कोई कंस्ट्रक्शन नहीं दिख रही है हमको। यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन होती
तो मेरे को ये थीटा वाला ही नाम देना पड़ता। मगर अभी इस केस में यहाँ पे कोई भी और कुछ फालतू चीज़ नहीं है यहाँ पे, तो सिर्फ हम आर से भी काम चला सकते हैं। मैं बोलूँ साइन आर लिखना चाहूँ तो ये भी सही है, और कोई लिखना चाहे साइन थीटा तो वो भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये हमने स्पेशली यहाँ के लिए नाम दे दिया है, वो टेंशन ही ख़त्म कर देता है। अपना टेंशन ही ख़त्म करना है, मामला ही ख़त्म करना है अपना, ठीक है। तो ये साइन ये होता है। दूसरी वैल्यू ये होती है कॉस, ठीक है, उसको भी थीटा के साथ ले लेते हैं, ठीक है। तो कॉस थीटा वैल्यू क्या देगा हमें? वो देगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, ठीक है। वो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है हमेशा। तो हमेशा याद रखिए कॉस की वैल्यू हमारी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस होती है, साइन की वैल्यू हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस होती है। और वहीं पे एक तीसरी चीज़ भी होती है जिसे बोलते हैं टैन। तो वो टैन थीटा लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, ठीक है। वो क्या होता है? परपेंडिकुलर और बेस का फ्रैक्शन बने तो उसे बोलते हैं टैन, ठीक है। तो टैन बनेगा परपेंडिकुलर और बेस से, साइन बनेगा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस से, कॉस बनेगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस से। आपको अभी बस ये याद करना है, ठीक है। ये चीज़ें याद करने वाली हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है। अगर आपको 3 चीज़ें समझ आ गई हो तो कमेंट करके बता देना, ठीक है, ताकि मैं भी अश्योर हो जाऊँ कि हाँ भाई जो पढ़ा रहा हूँ तो समझ भी आ रहा है बच्चों के। अदरवाइज़ ऐसे ही चलते रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, तो हमें समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों यहाँ पे और चीज़ें हम क्या देख सकते हैं, तो बाकी टीचर्स क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं उस टेबल से जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, हमें पता है क्या टेबल का नाम है, वो 6 आइटम उसमें डालते हैं। तो पंडित बद्री प्रसाद वाली ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो ये वाली हम टेबल बना के दिखा देते हैं, बच्चे चौंक जाते हैं, चमक जाते हैं, ओ भाई ये क्या लिख दिया सर जी ने, ये नई चीज़ क्या आ गई, अरे सर जी को तो बहुत पता है। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए यहाँ पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले नाम की एक टेबल बना रखी है। आप कुछ और भी नाम रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, अलग अलग नाम भी रख लेते हैं बहुत सारे लोग। तो देखिए यहाँ पे हर चीज़ कुछ ना कुछ दिखा रही है। देखिए ये मैंने लाइन जो यहाँ पे खींच दी है, इसका मतलब कुछ ज़रूर है। आप इस चीज़ को याद रखिए, बिना लाइन के आप नहीं करेंगे इसको सॉल्व। तो इसके ऊपर लिखूँगा मैं साइन, इसके लिखूँगा कॉस, उसके ऊपर लिखूँगा टैन, ठीक है। तो साइन क्या होता है, हम कैसे पढ़ रहे हैं, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। अब कॉस को देखिए, यहाँ पे कॉस को देखेंगे बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, बी अपॉन में एच मतलब बेस और ये हाइपोटेन्यूस, बेस और हाइपोटेन्यूस। टैन को देखिए यहाँ पे, टैन पी बाई बी है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, पी बाई बी। तो बार बार हम परपेंडिकुलर और बेस नहीं बोलेंगे, पी बाई एच बोलेंगे, बी बाई एच बोलेंगे, पी बाई बी बोलेंगे। तो शॉर्ट फॉर्म हम इसको कर देंगे। अभी मैं समझा रहा हूँ आपको, एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे से, ताकि आप अभी समझ लो, फिर उसके बाद आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए तो आप शॉर्ट फॉर्म को जल्दी से कैच कर सको। तो क्विक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया इस टेबल के बारे में। मैं अभी इसको ख़त्म नहीं कर रहा हूँ कंसेप्ट को, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग अभी वीडियो छोड़ने की कोशिश कर रहे होंगे, छोड़ चुके होंगे, देखिए उनका नुकसान होएगा। तो मैं तो आपको पढ़ा ही रहा हूँ उसमें, ठीक है, और अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ। आप इस चीज़ को ध्यान में डाल लीजिए, अपने दिमाग में डाल लीजिए, फिट कर लीजिए। आपको ये वाले कंसेप्ट को समझने में टाइम लग सकता है, मगर जो मैं समझा रहा हूँ आपको वो चीज़ एक बार में समझ आएगी और ज़रूर आएगी, और एक दूसरे से लिंक भी हो जाएगी वो चीज़, ठीक है। अब आप देखिए इन चीज़ों को क्या बोलते हैं, इन चीज़ों को बोलते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होती हैं, ये वही रेशियो हैं जो मैं आपको रैट में करके दिखाई है, ठीक है। रैट के अंदर जो मैंने करके दिखाई है आपको, ये वाला थीटा हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, या हाइपोटेन्यूस हो गया। तो इसी रेशियो को निकालना, ठीक है, जो फ्रैक्शन बना रहे हैं उनको रेशियो भी बोला जा सकता है एक तरीके से, ठीक है। और उसी रेशियो को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ये होती हैं 6 रेशियोज़, ठीक है, ये 5 ये 6 ना, तो 6 रेशियोज़ होती हैं, जिनमें की 3 की हम बात कर चुके हैं, साइन, कॉस और टैन की हम बात कर चुके हैं, ठीक है। क्या क्या होती हैं वो पहले हम डिस्कस करते हैं, टेबल बनाने से पहले आप इसे डिस्कस करो, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस याद हो तो, कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस और टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब 3 और कौन सी रेशो है जो आपने बताई नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ, वो होती है इनकी उल्टी, ठीक है, कोसेक, इनका उल्टा होता है वो, ठीक है। तो साइन का उल्टा करूँ, यानी कि
साइन को पलट दूँ, यानी कि उसको क्या करूँ, 1 से डिवाइड दे दूँ तो पलट जाता है, तो यह उल्टा आ जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर, इसकी उल्टी है ना। अब कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक को भी उल्टा ही करना है, यहाँ पे कॉस को ही उल्टा करना है, तो हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस हो जाएगा। टेन हमारा ये हो जाएगा कॉट हो जाएगा, टेन का उल्टा होता है कॉट, वो हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये सारी इनकी उल्टी होती है। तो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। अब ये इन तीनों से तो मिलवाया नहीं, ये 3 भाई साहब, ये 3 भाई साहब भी और होते हैं, इनके भाई बंधु ही होते हैं। और साइन कॉस और टेन को समझ लेना अच्छे से ज़रूरी होता है एज़ कम्पेयर टू इनके, क्योंकि इनका ज़्यादा कुछ रोल नहीं होगा। अगर आप ये निकाल सकते तो फिर ये भी निकाल ही देंगे, ठीक है, क्योंकि ये उल्टे ही होते हैं। अगर इनकी वैल्यू पता है तो इनकी भी वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इन तीनों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इन्हीं को अगर मैं कॉम्पैक्ट करके एक चीज़ में डालूँ, ठीक है, देखिए सब प्रोसेस में चल रहा है, सब प्रोसेस से मैं आप समझा रहा हूँ आप चीज़ को, आप इस चीज़ को समझो। अब इन सबको एक फिटिंग में डालना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। तो ये हमारी टेबल हो जाती है, ये लाइन आपको खींचनी ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, ये तो सब गड़बड़ हो जाएगा, गुड़ गोबर हो जाएगा, ये मत करना। ये इनके ऊपर लिखना है साइन कॉस टेन। देखिए अभी भी ये कनेक्ट कहाँ से हो रहा है, इन्हीं 3 से हो रहा है, तो इसलिए मैंने आपको पहले 3 समझा दिए, साइन कॉस टेन। और फिर आप जब एक चीज़ को एक पैटर्न में याद करते हैं और वही चीज़ एक पैटर्न में आ जाती है, तो आप दूसरी चीज़ को आसानी से याद कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरे के। अगर देखिए मैं उसी को उल्टा निकाल के ऐसे रखता तो बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है वो उनसे याद नहीं हो पाता, उनका समझ नहीं आ पाता है। मगर जब मैं इनको ऐसे समझाता हूँ कि साइन कॉस टेन को अब इसको ऐसे लेके जाना है, तो तुरंत समझ जाते हैं। तो समझिए साइन कॉस टेन और इनके उल्टे होते हैं, तो यहाँ लिख देंगे कॉसेक, यहाँ लिख दूंगा कॉसेक, सेक और आपका कॉट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बस आपको उल्टा पढ़ना है, एच अपॉन में पी, एच अपॉन में पी। सेक पढ़ना है तो हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस, यहाँ से पढ़ना पड़ेगा आपको, यहाँ से जो पहले आएगा वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो बाद में आएगा वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, जो पहले आएगा वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो बाद में आएगा वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, ठीक है। तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर कॉट उल्टा। इतनी बात समझ में आती है, नहीं आती है, बता दीजिए कमेंट करके। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को अच्छे से याद कर लो, नहीं कर पाए तो सॉल्विंग रुक जाएगी, आपके कई क्वेश्चन गलत होंगे, ये तो पक्का होने वाला है, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन सेकंड सेक्शन में क्वेश्चन आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के एक एक, जो कि आप मिस कर जाओगे, फिर आपसे सॉल्व नहीं होएगा, तो फिर आपके मार्क्स में कटौती आ जाएगी भाई। अभी हम टू द पॉइंट हम जंप नहीं कर रहे सीधा ट्रिग्नोमेट्री की क्लास के अंदर, तो नाइट्स की हम लोग जंप नहीं कर रहे हैं डायरेक्टली युद्ध के मैदान में। युद्ध के मैदान में डायरेक्टली जंप करोगे तो बहुत सारे ख़त्म हो जाते हैं शुरुआत में ही, या आप इस चीज़ को जानते हो। बिना प्रैक्टिस के, बिना हथियार की समझ के उसे चलाना कैसे है, वो कहाँ से आया है, किस चीज़ का है, किस चीज़ के खिलाफ टिक पाएगा नहीं टिक पाएगा, उसके बिना आप लोग जंप करते हो और सीधा आपको मैदान में उतार दिया जाता है, जाओ ये देखो ये हथियार हैं और जाओ लड़ो उस चीज़ के साथ। तो आप उसी चीज़ को, पैटर्न को फॉलो करते हो। मैं कह रहा हूँ कि आप उस पैटर्न को एक बार हटा के देखो, इस पैटर्न को लगा के देखो, आपको खुद ही कंसेप्ट में क्लियरिटी समझ आ जाएगी कि भाई ये चीज़ क्या समझा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया पहले स्टार्टिंग से कि रैट क्या है, फिर उसके बाद एग्जाम्पल भी समझा हमने, फिर उसके बाद हमने देखा कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं। इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के साथ ही सारा खेल चल रहा है पूरे चैप्टर के अंदर। फिर कुछ हमने फॉर्मूले भी उनसे बनाए हैं, ठीक है। तो इस ट्राइंगल को ना भूलना, चाहे गजनी बन जाओ मगर ट्राइंगल को नहीं भूलना आपको। तो नाइट्स हमारी क्लास हो चुकी है क्लास 1 और क्लास 2 सक्सेसफुली पूरी। जिन्होंने देखी वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्लास 1 चैनल पे जाके अवेलेबल है। और क्लास 3 में फिर हम एक नए कंसेप्ट को समझेंगे, नए कंसेप्ट को जानेंगे। तब तक के लिए आप क्लास 1 और क्लास 2 को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो हम मिलेंगे क्लास 3 के अंदर। तब तक के लिए नाइट्स, थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखी। टिल देन थैंक यू सो मच, ओवर एंड आउट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।